दोस्तों, हम जिस देश की बात कर रहे हैं वो कुदरती तौर पर तो एक जन्नत है। पहाड़, झरने और धरती के नीचे अरबों बैरल तेल। लेकिन वहाँ के लोग उस अमीरी का स्वाद नहीं चख पा रहे। वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका के उत्तर में बसा हुआ है, एक ऐसा देश जो अपने तेल भंडार के लिए दुनिया भर में मशहूर है। लेकिन आज वहाँ के हालात इतने खराब हैं कि लोग 1 लीटर पेट्रोल के लिए घंटों लाइन में खड़े रहते हैं। राजधानी कराकस की एक झलक, सुंदरता में लिपटा अराजकता ऊपर से देखने पर कराकस एक शानदार शहर लगता है, पहाड़ियों से घिरा, हरियाली से भरपूर। लेकिन जमीन पर आते ही असलियत कुछ और है। हर जगह गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें, खाली पेट्रोल पंप और पैसों की ऐसी किल्लत कि लोग थैलों में नोट भरकर चलते हैं, वो भी सिर्फ कुछ डॉलर की खरीदारी के लिए। तेल तो है लेकिन बिक नहीं सकता। सोचिए, दुनिया का सबसे ज्यादा तेल आपके पास हो लेकिन आप उसे न बेच पाएं, न इस्तेमाल कर पाएं। यही हाल है वेनेजुएला का। अंतर्राष्ट्रीय पाबंदियों के चलते वे अपने तेल को न प्रोसेस कर पा रहे हैं, न एक्सपोर्ट। मजबूरी में वो कच्चा तेल ईरान को दे देते हैं और बदले में प्रोसेस्ड पेट्रोल लेते हैं। यानी जिनके पास सोना है वो दूसरों से सिक्के उधार ले रहे हैं। बोलीवर नाम है लेकिन वैल्यू नहीं। वेनेजुएला की करेंसी बोलीवर इतनी बेकार हो चुकी है कि $1 की वैल्यू सैकड़ों हजार बोलीवर के बराबर है। कई बार सरकार ने इसके 0 तक हटा दिए, लेकिन हालात नहीं बदले। आप एटीएम से हफ्ते में सिर्फ $3 निकाल सकते हैं। लोकल दुकानों में चेंज नहीं है तो दुकानदार डॉलर लेने से भी कतरा जाते हैं। हर वेनेजुएलन के पास है अमेरिकी बैंक अकाउंट। हैरान मत होइए जब आपको पता चले कि हर आम वेनेजुएलन के पास अमेरिका में एक बैंक अकाउंट होता है। वजह यही अकाउंट्स उन्हें खाने, बिल भरने और रेस्टोरेंट में पेमेंट करने की सहूलत देते हैं। लोकल बैंकिंग सिस्टम इतना फेल हो चुका है कि अब वो देश की इकोनॉमी से नहीं, अमेरिका की मदद से चल रहा है। मजदूरी बस नाम की। देश में न्यूनतम वेतन सिर्फ $5 के बराबर है। जी हाँ, महीने के पूरे 130 बोलीवर। इतने में तो आप एक डिनर भी नहीं कर सकते। इसलिए सरकार लोगों को मुफ्त खाना देती है, ट्रांसपोर्ट मुफ्त कर देती है और कई बार पेट्रोल भी। कभी था सपनों का देश। आज भले ही कराकस के रास्ते सुनसान हो, लेकिन 20 साल पहले यही देश लैटिन अमेरिका का चमकता सितारा था। लोग सीरिया, लेबनान जैसे देशों से यहाँ बेहतर जिंदगी की तलाश में आए थे। लेकिन 1998 में जब हुगो चावेज ने सत्ता संभाली, उन्होंने तेल पर आधारित अर्थव्यवस्था बना डाली और प्राइवेट सेक्टर को बाहर का रास्ता दिखा दिया। शुरुआत में गरीबों को लगा कि ये क्रांतिकारी है, लेकिन आगे चलकर देश बर्बादी की ओर बढ़ा। पेटारे, पुलिस भी जहाँ नहीं जाती। आज वेनेजुएला में क्राइम रेट इतना ज्यादा है कि कई इलाकों में पुलिस भी जाने से डरती है। पेटारे नाम की जगह कराकस की सबसे खतरनाक जगहों में मानी जाती है। वहाँ कोई लाल बत्ती पर गाड़ी नहीं रोकता, क्योंकि यही वो पल होता है जब किडनैपिंग या लूट हो जाती है। जंगलों में अलग ही दुनिया। देश का दक्षिणी हिस्सा अमेज़न रेन फॉरेस्ट से घिरा है, जहाँ अब भी कुछ जनजातियाँ रहती हैं। ये लोग देश की इकोनॉमी से बिल्कुल अलग अपने नियमों से जीते हैं। इनमें से कुछ इंसानों को भी खाते हैं। ऐसा दावा किया जाता है कि इतने कटे हुए हैं कि स्पेनिश तक नहीं बोलते और अक्सर किसी अजनबी को देखकर छुप जाते हैं। एंजल फॉल्स एक अजूबा। वैसे नेचर ने वेनेजुएला को हर तोहफा दिया है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है एंजल फॉल्स। दुनिया का सबसे ऊंचा झरना लगभग 1000 मीटर ऊंचाई से गिरता है, लेकिन वहाँ पहुँचना भी उतना ही मुश्किल है। हेलीकॉप्टर की जरूरत होती है जो आम लोगों की पहुँच से बाहर है। बची है बस उम्मीद। वेनेजुएला के हालात इतने खराब हैं कि लोग रोज बचे हुए खाने में अपनी जिंदगी तलाशते हैं। लेकिन इसके बावजूद यहाँ के लोग गर्मजोश हैं, नस्ल भेद नहीं है और वो हर किसी का स्वागत खुलकर करते हैं। पर अगर इस देश को दोबारा खड़ा करना है तो जरूरत है मजबूत आर्थिक सुधारों की, निवेश की और दुनिया का भरोसा जीतने की। तो दोस्तों, अगर आप वेनेजुएला जाना चाहें तो आपके लिए वीजा की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, सतर्क रहना बेहद जरूरी है। जेब पर नजर रखें और दिल में उम्मीद बनाए रखिए कि ये देश एक दिन फिर से अपनी खोई रौनक हासिल कर पाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।